स्वागत स्वागत और बहुत सारा स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। स्टार्ट हो चुकी है ना अपनी 1 मार्क सीरीज़, और 1 मार्क सीरीज़ में हम सिविक्स के आज पहुंच चुके हैं अपने लास्ट वाले चैप्टर पर, और नाम है उसका क्या? नाम है उसका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यकीनन आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो जाएगी जबकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होंगे, और जब आप इसका एक क्विक रिवीजन लेंगे ना ऐसे, तो आपको लगेगा कि वाह क्या दिया है मैम ने। ठीक है, और मुझे लगता है कि बस मेरा वही मोटिव है कि आपको समझ आ जाना चाहिए और आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। तो चलें क्या, चलते अपने वीडियो की साइड चलते हैं। बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी फिनिश भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें से किस पर डिपेंड करती है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, या फिर टेरिटरी और एरिया ऑफ द कंट्री, ग्लोबल सिनेरियो, या फिर कोऑपरेशन अमॉन्ग वेरियस नेशंस। तो ये पढ़ाया था जब हमने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, उस वहाँ के नेशन में आपस में कितना कोऑपरेशन है। समझ गए? इसका मतलब कोऑपरेशन है, तो पॉइंट नंबर हमारा बन जाता है कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल आउटकम कवर द एरियाज लाइक। सोशल आउटकम कौन से एरिया को कवर करती है? देखो कितने सारे इसमें ऑप्शन है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी, बैन ऑन चाइल्ड लेबर। क्विक 1 2 3 4 जल्दी आप जवाब देंगे किस पर? तो भाई देखो, अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और बैन ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, और अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पॉइंट नंबर हमारा आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक आउटकम्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? तो ये तीनों ही होते हैं। देखो, पॉलिटिकल भी होता है, सोशल भी होता है, और इकोनॉमिक आउटकम भी होता है। तीनों ही आउटकम इसमें लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर हमारा ए। नेक्स्ट, मूव टू योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। इफ़ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। ठीक है, उन लोगों को राइट दे दिया और हम डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये कौन सी गवर्नमेंट हो जाती है? ठीक है, अकाउंटेबल होती है ये, इसको रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, या फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। कौन सी होती है ये? वो गवर्नमेंट जो सिटीजन को राइट दे देती है एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, वो होती है हमारी कौन सी? वो होती है हमारी अकाउंटेबल गवर्नमेंट। समझ गए? अकाउंटेबल मीन्स ट्रांसपेरेंसी जिसके अंदर होती है, वो जो काम करती है वो लोगों को पता होता है कि वो क्या काम कर रही है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। नेक्स्ट, व्हाट डू डेमोक्रेसीज इंश्योर रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग? क्या है रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड क्या चीज़ होती है? तो ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अभी यही बताया था हमने आपको, है ना। डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये कौन सी एक वो प्रोसेस है? ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मान से हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बीच में क्या होना चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। नथिंग इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी? क्या चीज़ इसमें सच नहीं है डेमोक्रेसी के मामले में? इट ऑलवेज वरीज अबाउट मेजोरिटीज, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज फास्टर एंड क्विकर, इट अलाउ ए रूम टू करेक्ट मिस्टेक। सब सही है, बस एक जो सी पॉइंट है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होता है वो फास्ट और क्विकर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट होती है ये सबको साथ में लेकर के चलती है। जब हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो हम क्विक डिसीजन ले लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप के कंपेरिजन में ये अच्छी गवर्नमेंट क्यों होती है? कोई तो एक रीज़न होगा भाई क्यों अच्छी है। तो प्रमोट इक्वलिटी एंड एनहेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। पहला ही पॉइंट आ जाता है, यही क्लियर है ना। क्योंकि ये हर एक पर्सन की उसकी आइडेंटिफाई, उसकी जो एक डिग्निटी है उसको एनहेंस, उसको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि हम वोट देते हैं तब जा कर के हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो डेफिनेटली हमारी कोई वैल्यू तो है ना वहाँ पे। डिक्टेटरशिप में तो ऐसा नहीं होता। इसलिए पॉइंट नंबर ए। पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज। पॉलिटिकल आउटकम क्या सिग्निफाइज करते हैं? अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मिलिट्री रूल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, या फिर रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलर
पार्टिसिपेशन। तो पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, पॉलिटिकल आउटकम निकलते हैं तो क्या आता है, एक तो फर्स्ट आ जाता है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये आ जाता है, और क्या आ जाता है, और आ जाता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा है हमारे डी पॉइंट में, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। Now move to next. A government that takes decision by following norms and procedure and proper procedure is कौन सी गवर्नमेंट होती है, जो डिसीजन प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से लेती है वो होती है हमारी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जहाँ पर जो वो करती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कौन सी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिटिमेट होती है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर आपको पता ही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब आई थी हमारे में डेमोक्रेसी, 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री टॉप्स इन द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री टॉप्स इन इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, जो इनकम में इनइक्वल है इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, हंगरी, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूके। ये साउथ अफ्रीका है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Now move to your answers. Move to next. Among the following regimes, which tops the rate of economic growth? इनमें से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बतानी है हमको, तो ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम्स होते हैं, या ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स होते हैं, या पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप होते हैं, या फिर पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी होते हैं। इकोनॉमी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम निकालते हैं किसके थ्रू, ये ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स। बी पॉइंट पर है बच्चे। नेक्स्ट, टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूट्स वुड वन लुक फॉर, क्या चीज़ इसके अंदर आती है, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। डेमोक्रेसीज में ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, देखो है ना, रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए, पब्लिक डिबेट भी ओपन होनी चाहिए, कोई बिना किसी इंटरफेरेंस के, सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, लोगों का अधिकार है कि गवर्नमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन ले, इसका मतलब ऑल ऑफ एबव। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, डेमोक्रेसी के बेसिक एलिमेंट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, या फिर फ्रेटर्निटी एंड नेशनल यूनिटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। सारे ही तो आ रहे हैं, ABCD सब आ गए भाई। ओके, योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 60, इन अ डेमोक्रेसी अ सिटीजन हैज अ राइट एंड मीन टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन। डिक्टेटरशिप, ट्रांसपेरेंसी, लेजिटिमेसी, या फिर इक्वलिटी, सब कुछ पता चल रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही ट्रांसपेरेंसी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कैसी भी। पॉइंट नंबर बी। 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ दीज डू नॉट होल्ड ट्रू और फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कंसिडर करना है, विच ऑफ दीज डू नॉट होल्ड ट्रू, जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम के लिए सच नहीं है। These do not have to bother about public opinion. These takes less time at arriving a decision, या फिर principle of individual dignity has legal force, ये legally forceful ही रहती हैं। These often suppress internal social differences. No. Point number C. Principle of individual dignity has legal force. 18. The most basic outcome of democracy. डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम क्या होता है, फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी, बार बार आ रही है ना, इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स। नाउ योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक बिकॉज, क्यों अच्छी होती है ना, तो क्या होती है, देखो सबको पता है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है ना, अपने पीपल के लिए कैसी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए ये अच्छी होती है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इट इज़ नाउ ईजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ इंक्रीजिंग वुमेन डोमिनेटेड। वुमेन आर नाउ ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल एरेना। तो वो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स नेसेसरी इंटीग्रेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्यों,
क्योंकि वो ये फर्स्ट ई इसमें सही हो सकता है और लास्ट वाला ठीक है। वुमेन आर नाउ ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल एरेना। ठीक है, रिजर्वेशन मिला हुआ है उन लोगों को। चलते हैं, और ये भी आपको हो सकता है, इट इज़ नाउ ईजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। ठीक है ना, जो आप जैसा आप चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें दोनों ही पॉइंट इसके ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। चलो टू फर्स्ट पे आ जाते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है ना, यस ट्रू है हमारा बिल्कुल। डेमोक्रेटिक हैव सक्सेसफुली एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट एमंग पीपल। डेमोक्रेसी है सक्सेसफुल एलिमिनेट, लोगों के बीच में से इसने कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दिए हैं। नो, गलत बात है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैव गेन्ड इन स्टैंड ड्यू टू डेमोक्रेसी। ये सच है भाई। पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज मिलिट्री रूल। पॉलिटिकल आउटकम मिलिट्री रूल को सिग्निफाई करते हैं। गलत है भाई, नहीं है, आंसर मैच करते हैं। चलो अपने, वेरी नाइस। नाउ मूव टू नेक्स्ट। FIBs आ जाते हैं हमारे। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन। गुड इन किसमें अच्छा है? इसके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो गुड इन इट्स, लेकिन ये प्रैक्टिस में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर डिक्टेटरशिप ड्यू टू देखो मॉरल एंड प्रूडेंशियल दोनों ही रीज़न की वजह से, तो बोथ आ जाएगा, बोथ मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीज़न। नेक्स्ट थर्ड, डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देखो, एक तो सोशल सिचुएशन होती है, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक अचीवमेंट्स होते हैं, और तीसरा क्या आ जाता है, हमारा कल्चर भी आ जाता है, इसीलिए ये सब से अलग भी हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, जो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है। ठीक है, नाउ मूव टू फिफ्थ, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज, तो नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कैसा हो जाएगा, उसमें क्विक हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है ना, उसमें लोग होते नहीं हैं, किसी से हमको अपनी एडवाइस लेनी नहीं है, इसलिए क्विक डिसीजन हो जाता है। 6, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, कौन सा आइडिया होता है भाई इसमें, बोथ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन है, पढ़ा था ना, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। आप डेलिब्रेट करेंगे, इसमें अपने पावर को दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, इस प्रिंसिपल्स पे ही बेस होता है पूरी तरीके से। 7th आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर, ज़्यादा टाइम लेती है। 8th, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है ये, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ए वेरी गुड रिकॉर्ड डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रिकॉर्ड इन लोगों का नहीं होता है ना, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये छुपा लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर नहीं करते। डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डेमोक्रेसीज। ठीक है, विद डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेगलेक्ट करने के योग्य जो होती हैं चीज़ें वो होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेमोक्रेसीज आर मोस्टली बेस्ड ऑन, किस पर बेसिस होती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल सिग्निफाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें सीधे से लिख देना। आ जाते हैं नेक्स्ट 12th, डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लीड अ लॉन्ग हेल्थ क्रिएटिव लाइफ एंड इंजॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेट होती है भाई, ये सीधी सीधी बात आ जाती है, पॉवर्टी से। क्या है ये, पॉवर्टी। डिसीजन टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर बाय इन्वॉल्विंग द पीपल इज़ नोन एज, लोग उसमें ही शामिल होते हैं आपके डिसीजन में कि आप सही ले रहे हैं नहीं ले रहे, ये जो प्रोसीजर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, द गवर्नमेंट रूल बाय मोनार्क और किंग ऑफ ए कंट्री इज़ नोन, भाई मोनार्क तो पढ़े हैं आपने बहुत अच्छे से, उससे मोनार्की कहते हैं, वो बिल्कुल सिंपल। आ जाते हैं, प्रिविलेजेस एंड राइट्स टू बी वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ आर कॉल्ड,
इसको कहते हैं सिविल लिबर्टीज़। जो हमको ये प्रिविलेजेस और जो सुविधाएं मिलती हैं और जो हमको ये अधिकार मिल रखे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिविल लिबर्टीज़, अधिकार। योर आंसर्स। नेक्स्ट, इसके नोट्स मैंने इसमें आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे के अलावा हम आपसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है तो देन यू कैन कॉल टू मी ऑन टेलीग्राम, ओके। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। चलो 1 लाइन क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस सेंस। प्रैक्टिस सेंस में डेमोक्रेसी में भाई क्या क्या चीज़ें आ जाती है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलर एंड फेयर फ्री इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स, ठीक है, इतने आ जाते हैं। हाउ आर द मोस्ट डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे कैसे डेमोक्रेसी बाकी लोगों से अलग होती है। तो देखो भाई, डेमोक्रेसी दूसरे से अलग होती है किस तरीके से, सोशल सिस्टम में और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में और कल्चर में। इन तीनों ही चीज़ों में डेमोक्रेसी जो है बाकी लोगों से अलग हो जाती है। व्हाट शुड बी इन द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तो बताए थे अभी। तो बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है कि ये किस पर डिपेंड होती है, इसकी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई आर द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग। भाई नॉट, अभी बताया था ना, पब्लिक ओपिनियन को उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो खुद से ही उसको डिसीजन लेने होते हैं, तो वो आराम से ले सकती है ना। तो डू नॉट बॉदर अबाउट द केयरफुल डिस्कशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। वाई आर द डिसीजन डिलेड इन डेमोक्रेसी, है ना। अब वही वाली बात, अब डेमोक्रेसी में डिसीजन लेट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, ये बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेट एंड नेगोशिएशन। वो डेलिब्रेट करेगी, लोगों से पूछेगी, ट्रांसफर करेगी चीज़ों को, बाद में डिसीजन लेगी, तो ऑब्वियस है कि डिसीजन हमारे लेट हो जाएंगे, ठीक है। 6 आ जाते हैं, व्हाट डू डेमोक्रेसी इंश्योर रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। कौन सी होते हैं, डेमोक्रेसीज इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी बार बार बोलते हैं, क्या मतलब है इसका। तो द वर्ड ट्रांसपेरेंसी सिग्निफाइज डिसीजंस आर टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर। जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो एकदम करेक्ट प्रोसीजर के साथ लिए गए हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है, बहुत आराम से लिए गए हैं। इन वॉट एस्पेक्ट टू द डेमोक्रेसीज हैव ए ग्रेटर सक्सेस रेट। अब भाई इसका ग्रेटर सक्सेस रेट और बता दें हम। तो डेमोक्रेसीज हैव ए ग्रेटर सक्सेस रेट इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। जब हम रेगुलर और फ्री इलेक्शंस कराते हैं, एंड प्रोवाइडिंग कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, और लोगों को पब्लिक डिबेट के लिए यहाँ पर कह देते हैं कि आप जो चाहे वो कह सकते हैं अपनी बात को, तो फिर ये इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर सक्सेस रेट कहते हैं। योर आंसर्स। Now move to next. The record of democracies is not impressive on 2 counts. What are they? देखो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती है, इसके बारे में हमको 2 बातें बतानी है, तो 2 बातें बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखो, एक तो ये कि दे आर नॉट अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। हमेशा वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते, और डेमोक्रेसीज करप्शन से बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ये 2 प्रॉब्लम इसमें आती हैं, आप इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से। वाई इज देयर एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे ही वर्ल्ड में इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है डेमोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है, लोगों की अपनी सरकार होती है, लोगों का ट्रस्ट होता है इसमें, और लोग ही उसको चुनते हैं, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसको पसंद किया जाता है। लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। जैसे कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमको 2 बातें बतानी है। तो सबसे पहले तो सब कंट्री की पॉपुलेशन ही आ जाती है, भाई पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, ठीक है ना। दूसरी क्या आ जाती है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी चल रही है ना, पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन क्या चल रही है, उसके बेसिस पर हो जाता है। चलते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्या चीज़ होती है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है कि सबको इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबको अधिकार है समान। हाउ इज डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी इन इंडिया। तो दे इंश्योर एंड प्रमोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। समझ में आ गई है ना। एज दे इंश्योर डेट प्रमोट यूनिवर्सल एडल्ट इन फ्रेंचाइजी, क्योंकि इसको वो सपोर्ट करते हैं इसलिए।
डेमोक्रेसी कैन नॉट सॉल्व ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स बट स्टिल इट इज़ परसीव्ड, है ना। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन फिर भी इसको परसीव किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी से तो फिर भी अच्छा है ना। भाई इतनी सारी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी अगर हम किसी और से कंपैरिजन करते हैं इसका, जैसे अगर हम डिक्टेटरशिप से कंपैरिजन करते हैं तो उसको देखते हुए तो इट इज़ सो मच बेटर देन एनी अदर, राइट। बस व्हाट इज इकोनॉमिक इनइक्वलिटी? इकोनॉमिक इनइक्वलिटी प्रिवेल्स व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसअप्रोप्रिएट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। समझ आई? कुछ भी इनइक्वलिटी क्या होती है? कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिच है भाई, और कुछ लोग इतने पुअर हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है। वो होती है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द एडवर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी? तो पता है आपको, बांग्लादेश है ऐसा कंट्री जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द यूनिक प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रीजन्स? तो भाई क्या है ये यूनिक प्लस पॉइंट डेमोक्रेटिक इसका रीजन्स का? तो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एबिलिटी है कि ये सोशल डिफरेंसेस को, सोशल डिविजन्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को आराम से हैंडल कर सकती है। इतनी एबिलिटी होती है डेमोक्रेटिक रिजम्स के अंदर। हाउ लॉन्ग कैन द डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी? कितने टाइम तक रह सकती है? तो एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई भी एक सरकार उसे मेजोरिटी मिलती रहे तो बहुत टाइम तक आराम से बस चलती रह सकती है गवर्नमेंट। सही है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? इंडिया में है ना 5 ईयर्स तक, उसके बाद फिर से उसको अगर मेजोरिटी में पहुंच गए तो फिर बन जाएंगे, फिर हो गया तो फिर बन जाएंगे। ठीक है ना? चलते हैं। इन व्हाट एस्पेक्ट डज डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कैसे अच्छी है? तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स सच सुपीरियर इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ ए पर्सन, क्योंकि लोगों की डिग्निटी को और उनकी फ्रीडम को ये एनरिच करते हैं, बढ़ाते हैं, इसलिए ये बाकी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेस एनी टू प्रोविजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू इरेडिकेट कास्ट इनइक्वलिटीज़। 2 बातें बतानी है भाई जिसमें कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में इन्होंने काम किया। तो लीगल एंड मॉरल राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस। इनको लीगल राइट्स दे दिए गए हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, सब लोग इक्वल हैं ना। पहले जैसे थे SC ST थे, उनको ऐसा देखा जाता था, है ना, अलग तरीके से अनटचेबिलिटी थी पहले सोसाइटी के अंदर, पर अब तो ऐसा नहीं है। अब तो सब इक्वल हो गया। और क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन बैंड। जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से बैंड कर दी गई। लिस्ट टू वैलिड पॉइंट विच प्रमोट डिग्निटी ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वुमेन की 2 वैलिड पॉइंट बताने हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू रिजर्वेशन एंड फ्रीडम, और फ्रीडम टू लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट सोशल इविल्स, है ना। वुमेन को राइट्स दे दिए गए, रिजर्वेशन दे दिया गया, फ्रीडम दे दी गई, और वुमेन को एक सोशल इवेंट्स जो जितने भी होते थे समाज में, जैसे कि डाउरी सिस्टम हो जाता था, है ना, तो उन सबको हटा दिया गया। विच 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गेट स्पेशल एम्फेसिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़? तो वुमेन, द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट एंड ट्राइब्स। इनको 2 सेक्शंस थे जिनको इतना सारा वो दिया गया था। तो वुमेन थी, और जो हमारे SC ST थे, है ना, जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, उनको दे दिया गया था। योर आंसर्स। बोर हो रहे होंगे ना, ऐसे सोच रहे होंगे मैम पता नहीं कितना कितना पढ़ाती रहती हैं, बट तुमको भी करना है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलते हैं भाई पूरे एंथुजियाज्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नेम एनी 2 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखते पॉलिटिकल, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। व्हाट इज द डिलेमा रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी? देखो डिलेमा क्या होता है। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। दिखने में बहुत बढ़िया लगती है लेकिन प्रैक्टिस में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। करप्शन सबसे ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, मसल मनी पावर को यूज़ कर लिया जाता है यहाँ पर, है ना। तो वो, लेकिन ये देखो, ऐसे तो प्रॉब्लम हर किसी में होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर कुछ भी ऐसी हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी जैसे अवगुण होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, वो नहीं हो। लेकिन बाकी से तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है ना।
तो ठीक है ना, चलने दो इसी को ही आगे। लिस्ट द कंट्रीज विच स्ट्रांगली बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड पीपल्स रूल, विच कंट्री हैज़ लास्ट बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स वोट, इंडिया एंड USA, है ना। इन डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान हैज़ एटलीस्ट बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो इंडिया और पाकिस्तान वो तो है ही हमारा, USA और पाकिस्तान भी पीछे पीछे आ रहा है। योर आंसर्स नाउ नेक्स्ट, भाई मैचिंग और करा दें आपको। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? अ डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, और डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट। एक बार खुद से समझो, फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज 1 2 3 4 5 लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। Democracies have successfully eliminate idea of political inequality. Political inequality को पूरी तरीके से हटाया जाता है। Democracy is considered a better form of government as it improve the quality of decision making, क्योंकि ये लोगों की decision making quality को improve करता है। Your answers। भाई मुझे पूरा एक ट्रस्ट है कि ये मतलब पढ़ लो भाई, पढ़ो पढ़ो, सच बता रहे हैं, अगर ये पूरा कर लिया ना कहीं नहीं गए आपके 95 96 97 98 99 कहीं नहीं गए मार्क्स आपके। बने रहिए मेरे साथ, मुझे फॉलो करते रहिए, आगे मिलते। अब हम इको की सीरीज़ लेकर के आएंगे। सिविक्स आपकी यहाँ फिनिश हो गई और अब हम मिलेंगे इको का फर्स्ट चैप्टर लेकर के उसके 1 मार्क्स सीरीज़ के साथ। ओके चिल्ड्रन, तो मेरा इस वीडियो को आपका यहाँ तक देखने के लिए आपको सो मच थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।